भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री ईश्वरपुरी पाद प्रभु जी, श्री अद्वैत दास बाबा जी, श्री श्री माधव दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। इन महापुरुषों की पद धूलि अपने सर्वांग में आलेपित करें। ईश्वरपुरी जी लीला मंच पर श्री श्री उन महाप्रभु जी के कली पावनावतार प्रेम पुरुषोत्तम स्वयं प्रियालाल जी के गुरुदेव होने का ये सब है वो लीला अभिनय कर रहे हैं। तथापि वो हृदय से भगवान के नित्य अपने को कभी ये नहीं मानते कि वो दास नहीं है। गुरु तत्व यही है, यद्यपि अमार गुरु और नित्य कृष्णदास तथापि आमी जानी ताहार ईश्वरीर प्रकाश। श्री गुरु तत्व के विषय में बहुत जिज्ञासाएं हैं। गुरु जी के विषय में हमको तो उनको भगवान का प्रकाश ही मानकर, साक्षात भगवान से भी श्रेष्ठ मानकर उनके चरणों में निष्ठ रहना चाहिए। न मत बुद्धया सूयेत, उनमें मानुष बुद्धि न करके, उनमें दोष दर्शन न करके उनके चरण कमलों में निष्ठ रहना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सब प्रकार से सम्मान करना चाहिए। तथापि गुरु जी कभी ये नहीं भूलते हैं कि वो श्री कृष्ण के दास नहीं है। यद्यपि हमार गुरु हो नित्य कृष्ण दास, गुरु जी कभी नहीं भूलते हैं कि वो कृष्ण के दास नहीं है। जो नित्य श्री चैतन्य की तत्व को जानते हुए श्री चैतन्य के चरणों में नित्य दास्य भाव से संपन्न श्री मंच पर महाप्रभु जी की इच्छा से उनके गुरु होने का ये सब दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। कितना कठिन, कितना दुरूह कार्य है, तथापि इसकी संपन्नता श्री श्री ईश्वरपुरी जी के द्वारा हुई है। आप श्री श्री माधवेंद्रपुरी प्रभु की कृपा पात्र हैं। आपके चरित्र का श्री वो गौरांग गिरी चैतन्य भक्त गाथा से गान करना कल या भक्तमाल से जैसे भी संभव हो, तो ये ईश्वरपुरी जी के चरणों के और भी चरित्र के माध्यम से उनकी कृपा को, उनके चरित्र की प्रसाद को हम प्राप्त करेंगे। पुनरअपि श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, जीवन में 3 काम कर लो। ये 3 जो स्वभाव में अगर आ जाए, ये 3 हमें अगर प्राप्त होते हैं जितनी भी मात्रा में, तो आप समझ लीजिए, हम समझ लें कि हमें परिणाम में निश्चित कृष्ण प्रेम और उसके प्रसाद से श्री कृष्ण युगल चरण सेवा की दासी भाव में प्राप्ति होगी। महाप्रभु जी का ये वचन इतना कंप्लीट है, इतना पूर्ण अतिपूर्ण है। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, से बड़ो नाही धर्म सुनु सनातन। लॉक कर दिया महाप्रभु जी ने, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सनातन सनातन सुनो सुनो। जितनी भी धर्म की व्याख्याएं हैं, जितने भी धर्म के विषय में चर्चाएं हैं, वो सब इसी के अंतर्गत हैं। इससे बाहर धर्म की चर्चा हो ही नहीं सकती। सारे धर्म इन तीनों चर्चाओं में, 3 स्वभाव में, 3 आचरण में समाहित हैं और अपनी समग्र फलश्रुति प्रदान करने वाले हैं। और समग्र फलश्रुति है भगवत चरणों में अनुराग और भगवान की युगल चरणों की दासी भाव में सेवा की प्राप्ति।
प्रथम है जीवे दया। महाराज श्री ने एक बार अपने श्री मुख से अपने प्रवचन में कहा है कि भैया नामे रुचि जो है वो बीच में है। जब हमारे जीवन में जीवे दया होगी, जीवे दया होगी और वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों का संग होगा, सेवन और सेवा, ये दोनों के बीच में नाम में रुचि हो जाएगी। वैष्णवों की सेवा के प्रसादेन, वैष्णवों के सेवन के प्रसादेन, वैष्णवों के साथ श्री कृष्ण भजन करने से, वैष्णवों की कोई सेवा प्राप्त करने से और जीव मात्र पर दया का भाव स्वभाव होने से नाम में रुचि प्राप्त होगी। जैसे आज गौर श्री नंद तनुज किंकर जी ने बताया कि उन्हें किस प्रकार श्री भगवत की कृपा की प्राप्ति हो गई। तो हमारे जीवन में भगवत कृपा, भगवत प्राप्ति क्या है? नाम में रुचि। नाम में रुचि से हम सर्वत्र भगवान का, सब समय भगवान का रस जो है वो अंतर प्राणों में आस्वादन कर सकेंगे। कोई कहे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? उनका हमारा जीवन में लक्ष्य है जिसको महाराज श्री ने कहा कि इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं, वो क्या है? नामे रुचि। एक होता है जो हमारे द्वारा संभव है, जो हमने करना है, जो हमारे लिए किसी भी प्रकार से अपेक्षित है, हमारे जीवन में होना ही चाहिए, और वो है नाम में रुचि। इससे आगे श्री श्री प्रिया लाल जी की कृपा, श्री ठाकुर जी की कृपा ही आगे हमको नित्य सेवा में ले जाने की कृपा करेगी। नाम में रुचि से आगे हम नहीं जा सकते। महाराज श्री का श्री मुख का श्री प्रमाणिक वचन है। लेकिन नाम में रुचि के लिए क्या करें, क्या करें? उनका जीवे दया, जीवे दया। कितना सुंदर आज हमने जीवे दया का इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब तत्काल उसका जो है वो प्रभाव, उसकी कृपा, उसका तत्परम जो है वो ठाकुर जी का अनुग्रह हमने श्रवण किया। आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी हो गई। क्योंकि तुम्हारे हृदय में अभी तक कोई ना कोई सूक्ष्म, कोई ना कोई परोक्ष कोई कामना होगी श्रेष्ठत्व की, तो तुम्हें उसी के अनुपातेन राजा बनने का योग बनेगा। अभी जो तुमने जीवे दया की है, तुम्हारे हृदय में राजा ही सेनापति, जो तुमने एक हिरनी के बालक को पकड़कर उसे छोड़ दिया, हिरनी के आंसू देख करके उसकी ममता की जो है वो दुहाई को समझ करके, तो तुमको राजा बनने का सौभाग्य मिलेगा। आकाशवाणी ने कह दिया, मानो आकाशवाणी में भगवान भी द्रवित हो गए, प्रकृति द्रवित हो गई, सब प्रकार से जो है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुयोग तो रोज बनते हैं। सपोज किसी ने हमारा पैसा देना है, हम तो उससे तगादे पर तगादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए महाराज। लेकिन अगर वो नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, तो उसे एक बार कह दीजिए, प्रभु जी आप मेरे पैसे देने की बात भूल जाइए, भूल जाइए। आने तो है नहीं, उसके पास नहीं है तो आएंगे कैसे? धन का काम, पैसे का काम तो पैसे से होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो हम उसे अनावश्यक पीड़ित करें, उसको सब प्रकार से, उसके परिवार को बेवजह परेशानी में डाल दें। चाहे उसने व्यसन कर दिया, चाहे उसने किसी भी प्रकार से गंवा दिया, लेकिन उसको अपनी आत्म स्वरूप मानकर अगर हम उसे कह दे, प्रभु जी आज मैं आपके पास आया हूँ, उनका महाराज देखो मेरे पास जब होगा मैं आपको दे दूंगा, ऐसा है मैं जब होगा आपको दे दूंगा, मुझे बड़ी चिंता है, मैं बड़े बड़े अपने बच्चों को भी काम में लगा दिया है, मेरी पत्नी भी जो है वो टीच कर रही है, हम आपका ऋण चुकाएंगे, भगवान से प्रार्थना है कि आपका ऋण चुका कर ही हम संसार को छोड़े। उनका प्रभु जी आज मैं आपके चरणों में एक निवेदन करने आया हूँ कि ये रसीद है, मुझे आपका सारा पैसा आ गया है। उनका अरे पैसा आ गया है, कहाँ से आ गया? उनका ठाकुर जी ने मुझे दे दिया है, मुझे निश्चित ठाकुर जी ने दे दिया है, और मुझे कहा है उसको जाके रसीद दे आओ।
अरे इतना कमाया, इतना खाया, इतना खर्च किया, इतना उड़ाया, इतना गवाया, और पता नहीं क्या क्या गवाएंगे। लेकिन अगर इस प्रकार जीवन में दया के माध्यम से किसी की अंतर हृदय की वो प्राणों से आशीष को प्राप्त कर ले तो श्री श्री जीवे दया। इसमें श्रीमन महाराज श्री भी एक बात कहते हैं कि देखो, जिस पर कोई भी एहसान करो, अगर उसने समझ लिया कि आप देने वाले हैं, वो लेने वाला है, तत्काल वो कर्म बन जाता है, वो राजसी हो जाता है। इस प्रकार दिया जाना चाहिए कि लेने वाले को कॉम्प्लेक्स ही ना हो कि उसने लिया है, लेने वाले को कॉम्प्लेक्स ही ना हो कि उसने लिया है। महाराज जी एक अक्सर कहानी सुनाया करते कि बॉम्बे में, अब इतना बड़ा शहर है, उसमें पता नहीं बड़े बड़े लोग चोर होते हैं कि किसके पास पैसा है। वो चोर ऐसा था, देखता था किसके घर में तंगी कैसी है। अगर किसी तंगी वाले को बेटी की शादी करनी होती तो वो क्या करता था, उसके महाराज फ्लैट में कैसे भी चढ़कर उसके फ्लैट में एक झरोखे में छेद करके वहां से वो पैसे गिरा देता, सोना गिरा देता, कुछ भी गिरा देता। अब जिसको ऐसी तंगी के अवसर पर, अति आवश्यकता के अवसर पर वो पैसा मिल जाए तो उसकी कैसी खुशी होती होगी। और वो भी ऐसा कि चोर की तरह जो है वो बांध कर और रोशनदान में छेक करके, रोशनदान में कोई जुगाड़ करके वो उसे किसी को प्रदान करे। आखिर एक बार किसी ने उसे पकड़ लिया तो उसने महाराज उसके बाद जो वो है वो दिखाई नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, अब मैं इस इलाके में ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं नशर हो गया हूँ, नशर हो गया हूँ। जय हो जीवे दया। जीवे दया का मतलब ये है कि इसे भगवान के भोग के लिए अमनिया रखो। अमनिया अमनिया अमनिया। भगवान, झूठा भगवान को थोड़ी भोग लगता है। पहले हम किसी को कह रहे हैं जिसके प्रति हमारा कोई दायित्व है तो उसके लिए हम जताते रहे, उसका परिवार भी कहता रहे महाराज सेठ जी आपकी कृपा से अरे ना 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 ना, नहीं 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 नहीं। देने वाला कभी लेने वाला ये कभी ना समझे, उसको पता हो कि आपने दिया है। ऐसी जो जीवे दया है, ऐसी जो जीवे दया है वो इतनी भगवान को भी द्रवित कर देती है कि भगवान उसके प्रसाद में हमें नाम में रुचि दे देते हैं, नाम में रुचि दे देते हैं। सुरेंद्र जी शर्मा जी आप कह रहे हैं कि श्री श्री बूढ़ादास जी अपनी इस परम स्थिति की, अपनी अंतरंग दृष्टि की कनिका हमें दे दें। आज साथ में ये भी कह दो कि प्रभु जी उसके तो हम अधिकारी, जैसा आप भी कह रहे हैं, नहीं है, मान रहे हैं, लेकिन हमको इमीडिएटली प्राइमरी हमें नाम में रुचि दे दीजिए, हमें नाम में रुचि दे दीजिए, हमें नाम में रुचि दे दीजिए। इतनी बड़ी बात मांग लेंगे तो मुझे मन मेरा डरता है कि शायद गुरुजन प्रकृति भगवान कहेंगे अरे भैया। तो फिर ऐसा करते हैं कि हे प्रभु हमें नाम में रुचि दे दीजिए, क्योंकि महाप्रभु जी ने हमको इसी को प्राप्त करने के लिए कहा है और बाकी स्वयं करेंगे। इस प्रकार की अनडिस्क्लोज्ड, अनडिक्लेयर्ड हमको जो है वो कृपा की है, गुप्त कृपा है, गोपनीय कृपा है कि बाकी काम मैं करूंगा। तुम्हारा लीला में गति, स्थिति, दृष्टि पहुंचाना ये मेरा काम है। उनका हम कहाँ तक आ जाए। महाराज जी कहते हैं तुम मथुरा से तक आओ
आगे वृंदावन में कहाँ कैसे दर्शन करना जाना है, ये हमारी गाड़ी लेके जाएगी, हम नाम की रुचि तक आ जाएं। आज से हम एक बात की और याचना शुरू कर दें, बड़ी याचना करने से पहले कि ये ठाकुर जी हमको इमीडिएट नाम की रुचि दे दीजिए, नाम की रुचि दे दीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति प्रसन्न हो हमारे द्वारा कि वो उसके हृदय से निकले, अरे तुम्हारी नाम में रुचि हो जाए, तुम्हारी नाम में रुचि हो जाए। गुरुजन के चरणों में हम प्रणत हो, गुरुजनों के चरणों में हम सब प्रकार से समर्पित चित्त हो, दीन हो, उनके चरणों में सब प्रकार से अपने को अकिंचन उनके अधीन अपने को अति मलिन मानकर, उनको कृपा की साक्षात मूर्ति मानकर इस प्रकार अगर उन्हें प्रसन्न कर ले, क्योंकि दीन सभी को अच्छा लगता है, दैन्य सबको अच्छी, दीनता अच्छी लगती है। तो हम ऐसा जीवन में कुछ करें, कुछ ऐसा करें। आज ही सोचिए कि किसने हमारा देना है और कौन टेंशन में है कि महाराज आपका देना है। एक वो व्यक्ति कहने जाओ जो करना है कर लो, मेरे को किसी ने कहा अब क्या कर सकते हैं, उनका मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उनका जाओ फिर ठीक है चले जाते हैं। जो एक वो व्यक्ति है जो महाराज गंभीर है, जो दीन है, वो टेंस है और गलती उसकी है, परिवार भी उसका टेंस है कि हमारे पिताजी ने देना है, उनका नहीं प्रभु जी ये रसीद रखिए। रविदास जी मुझे बताओ कि किसी ने हमारा देना हो और हम उसको रसीद दे दें जाके, तो उसके परिवार की, उसके खानदान की, उसकी आत्मा कितना बड़ा ब्लेसिंग देगी, कितनी बड़ी ब्लेसिंग देगी। और खासकर जब हमें आना ही नहीं है तो हम उसकी टेंशन को निवृत्त करके जीवे दया के द्वारा, अरे भैया आपने हमारा, बाद में पता चला कि भगवान ने उन्हें नहीं दिया था, उन्होंने खुद ही माफ कर दिया था। उनका भैया इसमें मेरा स्वार्थ है, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना, मुझे भगवान नहीं दिया है, मुझे भगवान ने अपना नाम में रुचि दी है, मुझे भगवान ने अपना नाम दिया है, मुझे भगवान ने सत्संग दिया है, इसलिए आपका तो मैंने कुछ नहीं दिया किया जितना भगवान ने मेरा कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं सत्संग में बैठ सकता, मेरा कोई ऐसा सुकृत होगा, मेरा कोई ऐसा सौभाग्य होगा, लेकिन भगवान ने तुम्हारे पता नहीं हृदय से कैसी आशीर्वाद निकला, कैसी आशीष निकली, कैसी तुमने भगवान के चरणों में मेरे लिए प्रार्थना की। अरे बताओ भैया, जिसके कारण आज भगवान ने मुझे सत्संग में अपने नाम में निष्ठ कर दिया है। ओह जय हो जय हो जय हो। अपने द्वारा अगर कोई टेंस है, अपने द्वारा कोई उदास है, अपने द्वारा कोई भीत है, सभीत है, अपने कारण किसी को कोई भी अगर आपत्ति है, सबसे बड़ी बात आपकी पत्नी ही आपसे बड़ी डरी हुई है। मैं तो थोड़े डर के कारण जड़ा करी मैं आ गई, मैं तो चली गई, मैंने तो ये कर दिया। अरे ना ना ना, मैं अपने मैडम को कहता हूँ, मैंने थोड़े डर के कारण ना, मैं को तुमने ये बात कही कैसे, इतने साल हो गए अभी भी मुझे तुम्हारे डर के कारण मैंने ये किया। अरे माफ कर दो देवी जी, माफ कर दो, अगर अभी भी डर रही हो तो मुझे ठाकुर जी भी मुझे कभी भय से मुक्त नहीं करेंगे। अकुतो भय भगवान का एक गुण है जो भगवान के भक्तों में आता है। भगवान की भक्ति से भगवान के गुण जो है वो भक्तों में आते हैं। और एक है अकुतो भय, जिसको भी हो अकुतो भय, ओ हो अकुतो भय। एक थोड़े दिन पहले मुझे एक प्रसंग सुनने को मिला, एक लड़के ने वो अपने मर्जी से शादी कर ली, उसके परिवार वालों को लगा कि ये तो अनुकूल नहीं है, कास्ट वाइज और भी कई कारण हैं, तो उन्होंने बड़ा उसको कन्विंस किया, प्रेशराइज किया, उसको समझाया कि तुम इसे त्याग दो और इसे त्याग दो, इसे त्याग दो। उसने कहा जी आप मेरे माता पिता मेरे भगवान हैं,
मैं आपको भगवान से कम नहीं देखता, लेकिन अपनाने के बाद त्यागने की ये जो प्रेरणा आप दे रहे हैं, प्रेशर जो आप डाल रहे हैं, ये मैं कभी नहीं कर सकता। मुझे कोई शास्त्र बता दो जिसमें ये लिखा हो कि अपनाने के बाद त्यागा जा सकता है। जय हो, जय हो, जय हो। वही आज्ञा सबकी गुरुजनों से लेकर भगवान की मान्य है, जो धर्म के अनुकूल हो। जो धर्म के अनुकूल नहीं है, हम ये कहें कि उन्होंने हमको कहा कि उसे पैसा मत दो, हमने नहीं दिया, अरे राधा रमन, राधा रमन, ना 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 ना। त्याग से बंधन की बात कोई करे तो उसे प्रणाम कर दो, उनका भैया मैंने गलती की जो आपसे परामर्श ले लिया, मुझे उसको चुपके से करना चाहिए था, चुपके से करना चाहिए था। आज ही हम अपने जीवन में इस जीवे दया को गंभीरता से प्राप्त करें। निश्चित ही हम भी किसी को जिसको सम्मान नहीं मिला, सबसे बड़ी बात, मैं किसी का मुझे मेरे किसी ने पैसे नहीं देने जो मैं उसको रसीद दे दूं, उसको खुश कर दूं, लेकिन मेरे पास एक यंत्र तो है, एक मेरे पास उपाय तो है, जिसको सम्मान नहीं मिला, जो मेरे मतहत है, जो मेरे सब प्रकार से अधीनस्थ है, जो सब प्रकार से कभी इच्छा कर रहा है कि वो भी समाज में किसी के द्वारा शुभ अच्छे वचनों से संबोधित हो सकेगा, उसको कोई कह सकेगा, उसे सम्मान देकर हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो ईश्वर से हम करना चाहते हैं। ईश्वर इस प्रकार हम पर प्रसन्न होगा। आज के नंद तनुज किंकर जी के प्रसंग में हमने सुना कि ईश्वर जीव मात्र पर दया करने से प्रसन्न होते हैं, और अगर हम कितने भी भक्त होकर अगर दया हमारे में नहीं है, तो हमारे गुरुदेव प्रभु का अमर वचन है, संत कसाई अगर उसमें दया नहीं है तो दया धर्म का मूल है। वो धर्म मैंने प्रेम, भगवत प्रेम हो, उनका इसका पौधा लगाओ, इसका बीज क्या है? दया, दया, दया। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं दया को उल्टा करो तो उसका अर्थ होता है याद। श्याम तेरी याद सदा सुखदाई, सदा सुखदाई, सदा सुखदाई। श्याम तेरी याद सदा सुखदाई। भगवान की प्रत्येक आचरण में दया है, दया है। चाहे वो राक्षसों का उद्धार करते हैं, वध करते हैं, उसमें भी उनको अपना धाम दे देते हैं। हमारी प्रत्येक क्रिया में दया, दया, दया। स्वार्थ यही है, परमार्थ में ही स्वार्थ छिपा है। श्रीमन महाराज श्री का एक अमर वचन है कि भैया माता बच्चे को जन्म देने से माता माता नहीं होती। अभी अभी नंद तनुज जी ने गाया कि वो सेनापति की माता ने कहा आज ही मुझे लगा कि मेरा मातृत्व जो है वो कृतार्थ हुआ है। माता माता तब होती है जब भक्त को जन्म देती है। जय हो परमाराध्य गुरुदेव प्रभु आपकी जय हो। बहुत माताएं हैं जो बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन माता वही है जो भक्त को जन्म दे, भक्त को जन्म दे। इसलिए हम अपनी माता की बड़ी सम्मान करते हैं। एक व्यक्ति मेरे को मिला, मेरे को बड़ा कष्ट है। उनका तुम्हें क्या कष्ट है? उनका हाय हाय मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सका, ये मेरे होश संभालने से पहले भगवत की सेवा में चले गए। हाय हाय मैं तो रोता हूँ, मैं इनकी सेवा नहीं किया, नहीं कर सका। उनका महाराज अब आप भगवान की इस माता की सेवा करना चाहते हो तो एक काम करो, भगवान का भजन करो।
भगवान का भजन करो, आपकी माता का मातृत्व जो है वो सकारत हो जाएगा, आपकी माता का मातृत्व धन्य हो जाएगा, आपकी माता को माता होने का गौरव प्राप्त हो जाएगा। परसों एक बड़ी सुंदर बात मेरे को सुनने को मिली। एक जगह मैं गया, वो गीता मंजरी जी की यहाँ मुझे पूछने लगी कि ठाकुर जी की ये भुजाएं इतनी लंबी क्यों है, आजानुलंबित होते हैं भगवान। मैंने कहा जी ये भगवान की सुंदरता का एक लक्षण है, सामुद्रिक शास्त्र का एक लक्षण है उनका। नहीं, आज भगवान ने मुझे बताया है कि मैंने आजानुलंबित भुजाएं क्यों की हैं। रविदास जी आप पद गाते हो ना, कोई सांवर कोई गोरी रे रसिया, आगे से एक पंक्ति और जोड़ दो, कोई मोटी कोई दुबली रे रसिया। अच्छा, वो बांजुलाल जी बैठी हैं, बोलते हैं कोई दुबली कोई मोटी रे रसिया। तो उन्होंने गीता मंजरी जी ने कहा, भगवान ने मुझे कहा मैंने इसलिए आजारों लंबित भुजाएं रखी हैं कि तुम मोटी हो ना, ताकि मैं तुम्हें अंक भर लूं। भर लई होरी में, भगवान होरी में क्या करते हैं, भुजलई अंक भर लई होरी में। तो मैंने इसलिए गीता मंजरी जी को भगवान ने बताया, देख मंजरी मैंने इसलिए आजानो लंबी, कई रहस्य हैं अनंत उसके पीछे करुणाएं हैं, लेकिन एक करुणा तेरे को बताता हूँ जो तेरे अनुकूल है, तेरे लिए है कि जो मोटी है मेरी मंजरियां हैं, किशोरी की कृपा पात्री है, उनके लिए मैंने आजानो लंबित भुजाएं रखी हैं ताकि उनको भी मैं होरी में अंक भर लूं, भर सकूं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का ये स्वभाव है, भगवान का ये स्वभाव है। वो ये नहीं कहते तो मोटी क्यों है, भगवान कहते मैं ही भुजाएं लंबे क्यों ना कर लो। ओ अरे महाराज तुम पैसे नहीं दे सकते, काहे को इतना खर्च करते थे, उनका मैं आपको कम से कम रसीद देकर अपना आनंद तो कर ही सकता हूँ। आज पूरा अपना दिन भर यही काम करना है मंडे को कि हमारे द्वारा दूर दूर तक कोई, महाराज जी कहते हैं अगर आप जहाँ रहते हो आपके पड़ोस में अगर कोई इस प्रकार के लिए चिंतित है कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, अरे देखो ये बेटी जवान हो गई है, अब इसकी शादी करनी है। अखबार में आता है, कभी जब आता है तो इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि उन्होंने गरीबी के कारण आत्महत्या कर ली। वो 3 बहनें थी, वो डूब कर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। नहीं, त्रिलोकी में कोई भी ऐसा हो अगर किसी को पता नहीं चलता तो उनको एक बार तो जरूर घोषणा करा देनी चाहिए कि हम मरने लगे हैं, हमारे पास जीवन का कोई आधार नहीं है, हमारे पास कोई आधार नहीं है। एक बार हम सभी का आह्वान करते हैं, अगर कोई हमको किसी प्रकार से अगर संभाल ले, हमें अपना ले, हमें किसी प्रकार से निभा दे। हरे राधा रमन श्रीमन परमाराध्य गुरुदेव प्रभु एक गुरुदेव रविंद्रनाथ जी का एक कविता का प्यार गाया करते हैं कि भगवान ने आकाश में कितने तारे चमकाए हैं, क्या तुम किसी प्रतिभावान व्यक्ति को, बालक को धन से उसको सपोर्ट करके आकाश में एक तारा नहीं चमका सकते? बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं, मेरे को बड़ा सोचकर भी मैं कांप जाता हूँ कि जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास अगर कोई साधनों का अभाव है तो उनका हृदय कितना दुखता होगा, कितना दुखता होगा कि अरे देखो हमारे पिता हमें पढ़ा नहीं सकते हैं, मैं क्या करूं, मैं पढ़ भी सकता हूँ, मैं तो महाराज पढ़ के क्या नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे बनूं, मेरे पिता के पास वो धन नहीं है, मैं किताबें नहीं ले सकता। नहीं 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 नहीं, हम किसी को अपनावे। महाराज श्री ने 800 बच्चों को अपनाया हुआ है अपने शांता पदम शिक्षा विद्यालय में।
महाराज श्री का एक ही व्यसन, हमारे गुरु जी का व्यसन कि सबको विद्या प्राप्त हो, किसी को भी विद्या प्राप्त हो, विद्या के बिना कोई ना रहे, विद्या के बिना कोई ना रहे, विद्या के बिना कोई ना रहे। जितने भी जन के द्वारा हम उनको विद्या दे सकते हैं, विद्या के सहायक बन सकते हैं, उनको जरूर हम सपोर्ट करें। बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कितने कितने विद्यार्थियों के लिए उनकी विद्या का, पढ़ाई का खर्चा जो है वो बांध रखा है। बड़े बड़े लोग हैं जिनके बच्चे नालायक हैं। एक व्यक्ति मेरे को मिला, उनका मेरे को बच्चा इतना नालायक है पढ़ाई में, अब क्या करें। उनका ऐसा करो, विद्या का दान करो, विद्यालयों में जाओ, सरकारी स्कूलों में जाओ, जो किसी प्रकार से धन के कारण या समाज में कोई धन के अभाव में, वैसे तो गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी उच्च शिक्षा के लिए अगर किसी को विदेश जाना है, किसी को और कुछ लाइन लेनी है, तो उसके लिए अगर हम सामर्थ्य है, सामर्थ्य क्या है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जरूर करें। क्योंकि जब वो प्रतिभा से अपने निखरेगा तो उसके हृदय से प्रतिफल, उसके माता पिता के हृदय से प्रतिफल जो हमारे लिए आशीष निकलेगी, वही हमें नाम में रुचि दे देगी। मेरी नाम में रुचि नहीं है रविदास जी, मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर किसी की मैंने हृदय से आशीष ली होती, या मैं अभी भी ले लूं जीवन रहते हुए, तो निश्चित मुझे नाम में रुचि मिल जाएगी। नाम में जब रुचि मिल जाएगी तो हो सहज नाम करते रहेंगे, करते करते पेट भर जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं भरेगी और हमेशा चटपटी लगी रहेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम टेंशन हो जाएं, किसी को टेंशन से मुक्त कर दे। जीवे दया, ये भक्ति का, भक्त का आवश्यक धर्म है। अगर ऐसा नहीं है, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे व्यापार में, मेरे व्यवहार में अगर कोई किसी प्रकार से मेरे प्रति कुछ ऐसा कहता है, अरे भैया ऐसे बड़े कठोर हैं। एक व्यक्ति का ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हो गया कि उसे पता चला कि मेरी टांगे ही निकल गई, रेल ही मेरे ऊपर से निकल गई। उसने सबसे पहले एक बात कही, जो मेरा एम्प्लॉई, उसने 45,000 रुपया मांगा, तो उसे फौरन दे दो, इससे पहले कि मेरे प्राण निकल जाए। मैंने उसे खूब डांटा था, 45,000 का बच्चा काम करना कर, नहीं तो भाग यहाँ से। उसको कितनी पीड़ा हुई होगी, उसको कितना जरूरत थी, आंसू भरकर उसने मांगा था। उनका महाराज मैं आपका ओवर टाइम करके पैसे पूरे कर दूंगा, मैं अपनी देह की इंद्रियां बेचकर आपका पैसा चुका दूंगा। मैंने कहा खबरदार, जबकि वो 45 करोड़ रुपए का व्यक्ति, उसने सबसे पहले कहा उसे 45,000 रुपए दे दो। हॉस्पिटलाइज्ड हुए, बचे तो खैर नहीं, काफी दिन बचे। आखिर सबसे पहली जो बात उसने कही, इसी प्रकार एक व्यक्ति ने किसी के जीवन में उसको बड़ी भारी पीड़ा दे रखी थी, लेकिन जब उसको जीवन में तारे भगवान ने दिखाए, तो तारे देखते देखते उसने निश्चय किया कि उस व्यक्ति को मैंने टेंस कर रखा है, उस व्यक्ति को मैंने जो है वो अपने अहंकार के कारण उसको मैंने ऐसा परेशान कर रखा है। और तारे देखकर उसने सबसे पहले यही कहा कि हे ठाकुर जी, उसने सबसे पहले ये घोषणा की कि मैं उसको उसकी टेंशन से मुक्त करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मेरे कारण वो टेंस है, मेरे आग्रह के कारण, मेरे अहंकार के कारण वो टेंस है। इतना टेंस है कि आज मैंने तारे देख लिए हैं। भगवान ने मुझे कहा जब किसी को टेंस करोगे तो तुम कभी तो सेंटेंस्ड हो जाओगे। सेंटेंस्ड टू डेथ तब हो गया वो, सेंटेंस्ड टू डेथ। तब उसने निश्चित किया और भगवान ने उसे समय दिया और उसने उसे टेंशन से मुक्त कर दिया। ये वो धर्म है जिसको हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और महाप्रभु जी की आज्ञा है, जहाँ जीवे दया ही, महाप्रभु जी ने कहा जहाँ दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण।
जब तक प्राण है दया को त्यागिए नहीं, दया को छोड़िए नहीं। दया धर्म का मूल है, भगवत भक्ति का मूल दया है, दया है, दया है। आज तो नंद तनुज किंकर जी ने आकाशवाणी करा के उसका इंस्टेंट फल भी हमें बता दिया। ऐसी दया की, ऐसी दया की कि भगवान रह नहीं सकी और तत्काल उसको उसकी इच्छा के अनुसार तुम राजा बनोगी ऐसी अवार्ड दे दिया, घोषणा कर दी, ऐसी उसके लिए ब्लेसिंग दे दी। टिड्डो जब किसी के लिए हमारे लिए आशीष निकलेगी, अरे टिड्डो आशीष निकलेगी, टिड्डो आशीष निकलेगी, तब जो है वो भगवान द्रवित होंगे। उसके हृदय में बैठे हुए सर्वव्यापक हमारे राधा रमन जी प्रसन्न होंगे, राधा रमन जी प्रसन्न होंगी और उससे भगवान रीझ कर हमें क्या देंगे? सबसे पहले नाम में रुचि देंगे, नाम में रुचि देंगे, नाम में रुचि देंगे। नाम की रुचि ही हमें अकिंचन बना देगी। नाम की रुचि हमें सब प्रकार की आसक्तियों से, मोह से, द्रोह से निवृत्त कर देगी। रुचि होने पर हमारी अन्य कहीं रुचि रहेगी ही नहीं, तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त भी हो जाएंगे और मरने के समय भी मुक्त होते हुए भगवान की श्री नित्य दासी भाव में सेवा को प्राप्त कर लेंगे। तो जीवे दया का आज जो उदाहरण, जो प्रकरण महाप्रभु जी के स्वभाव के 3 आचरणों की एक कड़ी में हमने सुना, जिसको बड़ा विस्तृत उसको हम चतुर्दिक देखें कि मैं किसी के लिए कुछ हेल्प करने के कारण रुका तो नहीं हुआ हूँ अपने आग्रह से। ऐसे थोड़ी पैसे छोड़े जाते हैं, ऐसे थोड़ी पैसे लुटाए जाते हैं, ऐसे तो सारी दुनिया लूट के खा जाएगी मुझे। अरे भैया, तुम्हें दुनिया को लूटना है कि अपने को भगवान के चरणों में लुटाना है? किसी को प्रसन्न करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और किसी को हमारे कारण टेंशन हो, इससे बड़ा कोई जघन्य पाप हो सकता नहीं है, हो सकता नहीं है। अब बताओ, श्री रिजेंद्र राज जी महाराज कहते हैं एक घर में मैं गया तो वो परिवार मेरा परिचित था, निष्ठावान था। तो मैंने उसकी घर की मुखिया को कहा, प्रभु जी आपकी माता जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। उनका महाराज जी अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी आती है। मैंने कहा प्रभु जी आपकी वो माता जी कहाँ है? तो फिर वो कहने लगे दरअसल बात ये है, मेरी पत्नी की उनसे बनती नहीं थी, तो घर की शांति के लिए महाराज भजन की रक्षा के लिए मैंने उन्हें ओल्ड हाउस भेज दिया है। महाराज ने कहा फिर हम चलते हैं भैया, बड़ी गलती हो गई, हम यहाँ आ गए, हम तो यहाँ पानी भी नहीं पियेंगे, बैठेंगे भी नहीं। उनका नहीं महाराज जी ऐसा नहीं करिए, ऐसा तो हमारा जो है वो सत्यानाश हो जाएगा, हम तो महाराज मर जाएंगे, ये हो जाएगा। उनका फिर नहीं मरना है ना तो एक काम करो, अपनी माता जी को सम्मान पूर्वक ओल्ड हाउस से लेके आओ। वो अब क्या करता, तो वो झट से गया और अपनी माता जी को लेके आया। उनकी माता जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। उनका महाराज जी मुझे पता चल गया कि आप आने वाले हैं, आप आए होंगे, मैं इसका स्मरण करती हुई जय हो ग्वाल बाल जी, जय हो ग्वाल बाल की। मैं इतनी गदगद थी, लेकिन हे ठाकुर जी मैं आज अपने गुरुदेव प्रभु का, अपने संत परवर का, अपने भगवान रूप, अपने महापुरुष का दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। मेरे घर में आए हैं, मेरे घर में आए हैं, मेरे परिवार में आए हैं, लेकिन इतना बड़ा दुर्भाग्य तो मैंने कल्पना नहीं किया था। मैं जो हूँ सो तो हूँ, लेकिन मैं आज अपने गुरुदेव के अपने परिवार में, घर में आने पर भी दर्शन नहीं कर पा रहे। वो रुदन करती हुई उन्होंने अपने प्रेम आश्रुओं से, अपने आनंद आश्रुओं से उनके चरणों को भिगो दिया। महाराज श्री अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि मैंने उनसे कह दिया, देखो अपनी पत्नी को कह दो कि मेरी माताजी यहाँ रहेंगी, अगर तुम्हारी इनसे नहीं इनके साथ निभा सकती हो तो तुम जा सकती हो। ये बात श्री रिजेंद्र राज जी की है, जो एक्सक्लूसिव वही कहते हैं। मैंने इस बात को इतनी स्पष्टता से, इतने जोर से कहते हुए किसी को नहीं सुना जैसे श्री रिजेंद्र राज जी महाराज कहते हैं कि देखो तुम जा सकती हो, तुम्हारा नहीं मन हो, तुम्हारी नहीं अगर निभाने की तुम में स्वभाव हो, लेकिन मेरी माता जी यहीं रहेंगी, मैं माता जी के पास रहूंगा,
मैं माता जी के पास रहूंगा, अगर तुम इस प्रकार का मुझे वचन दो तो ही मैं तुम्हारे घर से पानी पी सकता हूँ। उनकी पत्नी ने भी कहा, महाराज आपने हमारा शासन करके हम पर बहुत कृपा की है। मैं ही लोक संग से, जिसकी चर्चा नंद तनुज किंकर जी ने की, मैं ही आजकल समाज में जो रिवाज हो गया है, सास को घर से निकालो, या तो सस चंगी होवे या फोटो टंगी होवे, नहीं नहीं, मैंने इन सब बातों को लेकर, अरे उसकी सास भी तो ओल्ड हाउस में है, अरे उसने भी अपनी सास को ओल्ड हाउस में फेंक दिया है, वो कितनी खुश है, जहाँ मर्जी जाती है, जो मर्जी करती है, महाराज उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जिंदगी का आनंद तो वही ले रही है, मैंने ऐसा कर दिया। अरे नहीं, आज के बाद महाराज जी आप निश्चित करके जानो, मेरी माता, मेरी ये सास मेरी माता है, ये मेरी प्राण है, ये मेरी भगवान है, ये मेरे गुरुदेव है। महाराज आपने हमको नारकीय यातनाओं से बचा लिया, महाराज आपने हमको पता नहीं कितने कितने दुर्गतियों से बचा लिया। करते तो हम भजन हैं, लेकिन आचरण हमारे इतने दुष्कृत हैं कि हमको भगवान कभी क्षमा नहीं करते। हे गुरुदेव प्रभु आपकी जय हो, हे प्रभु आपकी जय हो। श्री श्री हृदयदास महाराज ने अपने श्री मुख से कहा, अरे भैया अगर तुम अपने माता पिता को ओल्ड हाउस भूल भेज कर भजन की बात करते हो तो ये धोखा आप किससे कर रहे हो, भगवान से कि अपने से? उनका महाराज मुझे तो अपनी माता से बड़ा स्नेह है, लेकिन मेरी पत्नी से नहीं बनती, तो फिर बताओ मैं क्या करूं? मैं दफ्तर से आऊं तो कला की समाचार मिले, मैं कितना बर्दाश्त करूं? उनका बर्दाश्त क्या करना है? पत्नी को बोलो कि तुम यू में लीव द प्रेमिसेस, यू में लीव। वो कभी नहीं जाएंगी, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि इनको भी निभाना है जैसे मैंने अपनी माता को निभाया है। एक व्यक्ति जो है वो चुटकुला आता है, वो अपने घर गया तो उसने पत्नी को कहा, 3 व्हीलर में एक लेडी बैठी थी, मैं माता को ले आया हूँ। पत्नी ने कहा, अरे मेरी फूटी किस्मत, हम कितनी किस्त कर करके पैसे बचा बचा कर तो महाराज जीवन निर्वाह कर रहे हैं, और ऊपर से तू अपनी माँ को ले आया है। मैं नहीं इस घर में रह सकती, 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 मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। उनका अच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम नहीं रह सकती तो फिर चली जाओ। जैसे ही वो बाहर गई तो देखा उसकी माता थी, वो अपनी माता को नहीं अपनी सास को लेके आया था। उनको अरे 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 महाराज तुम कितने अच्छे हो, जानो जानो तुम कितने अच्छे हो। मुझे तो पहले ही पता था, जब मेरी सगाई हुई तो मुझे बताया गया था कि तुम तो दीन दयाल के ही साक्षात अवतार हो, तुम्हारा तो स्वभाव अति दयामय है, इसी पर रीझ कर मैंने तुम्हें वर्ण किया था। आज अपनी दयामयता का आपने जो उदाहरण दिया है, हम जैसा भी होगा थोड़े में गुजारा कर लेंगे, मैं भी नौकरी करूंगी, मैं बच्चों को भी प्रेरणा करूंगी, सब प्रकार से रह लेंगे, फिर क्या हुआ? भगवान ने जो दिया है तो माता जी की कृपा से भगवान और कृपा करेंगे। अब वो बताओ क्या हो गया? अगर माता ही बुरी है, बूढ़ी ही बुरी है, तो अपनी माता क्यों नहीं बुरी है? अपनी सास ही क्यों बुरी है? इस प्रकार ये अपने घर घर की कहानियां हैं, लेकिन भजन करने के बाद मैं ये आशा रखूं कि मेरे स्वभाव की कटुता, कठोरता, निशंसता, ईर्षालुता, ईर्षा, जैसे नंद तनुज किंकर जी ने बताया, इसके बाद भगवान मुझे मिलेंगे। अरे भगवान कहते तुम मेरे दंड पानी स्वरूप का ध्यान किया करो। इंद्र को कहा, मेरे हाथ में बंसी है, ये प्रेमियों के लिए है, ये रविदास जी के लिए है, ये गौरांग किंकरी के लिए है, ये लाडली किंकरी जी के लिए है, ये श्री श्री अन्य ये श्री क्या नाम है दंपति अली जी के लिए है, ये हरि प्रिया जी के लिए है, ये गौरांगी जी के लिए है, ये गुरु प्रिया जी के लिए है, ये गौर प्रिया जी के लिए है, ये वैष्णव सेवन के लिए है, ये ब्रजरज दासी के लिए है, ये श्री श्री वेणु प्रिया दासी के लिए है। लेकिन तुम्हारे श्री के जनों को मेरे हाथ में दंड है,
मेरे हाथ में दंड है, इस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। अगर तुमने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो तुम मेरी बंसी नहीं सुनोगे, तुम मेरे हाथ में दंड से दंडित होवोगे। दया कोई ऑप्शनल नहीं है कि हम दया करें। दया इज द नेसेसरीली एसेंशियल पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेडिकेशन, आवर मेडिटेशन। इसलिए भगवान कृपा करें। हम भगवान से क्या क्या मांगते हैं, लेकिन मैं तो आज की तारीख में भगवान से मांगता हूँ कि मेरे स्वभाव में दया भर दो। हे प्रभु, मेरी निशंसता चली जाए, मेरी कठोरता चली जाए, मेरा दुर्भाव चला जाए, मेरा ईर्ष्या चली जाए, मेरे जीवन में जो मत्सरता है वो चली जाए। तो हे प्रभु, मैंने सुना है श्री श्री गया प्रसाद जी महाराज जी का एक शब्द है जो गौरदास जी ने कहा, ये भगवान बड़ा चोटीला है। कहा महाराज इसका क्या मतलब होता है? उनका जहाँ ये रहता ना वहाँ किसी को रहने नहीं देता है, किसी को रहने नहीं देता। उनका वाह प्रभु जी, आप मेरे हृदय में विराज रहे हैं, ये तो ध्रुव सत्य है। तो फिर इन सबको निकालिए ना, इनको मत रहने दीजिए। यही आपका स्वभाव मेरी को आपका भजन करने की प्रेरणा दे रहा है। वाह वाह, आज आपके एक स्वभाव को मैंने सुना कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। प्रभु सब इनको निकालिए, आप इनको निकालिए, आपके नाम से ही ये चले जाएंगे। ऐसी कृपा कीजिए ताकि मैं